अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लोफ़ा की कि लोफ़ा क्या होता है, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लोफ़ा कैसे बनाए जाते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। लोफ़ा को हम लोग स्पंज भी बोलते हैं आम ज़ुबान में, हालांकि ये डिफरेंट है। लोफ़ा अलग है और स्पंज अलग चीज़ है। तो लोफ़ा बेसिकली इस्तेमाल होता है हम अपनी बॉडी को क्लीन और एक्सफोलिएट करने के लिए। इसका अगर स्पंज लाइक स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर को देखते हुए हम ये समझते हैं कि ये सी स्पंज या ड्राइड कोरल से बना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ये सी स्पंज से बना है और ना ही ये जो है ये ड्राइड कोरल से बना है। बेसिकली लोफ़ा एक प्लांट का नाम है। ये एक स्पेशल स्पीशी होती है जिसके ऊपर जाइंट कुकम्बर की तरह फ्रूट उगता है। ये हॉट वेदर में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। जिन कंट्रीज़ का हॉट वेदर होता है वहाँ पे इनको बहुत अच्छे से ग्रो किया जाता है। 18वीं सदी में पहली दफ़ा अफ्रीका और एशिया के अंदर लोफ़ा की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी। वो लोग क्या करते थे, वो लोफ़ा को बनाते थे और उन्होंने इस लोफ़ा को एज अ फ़िल्टर के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया था। ये एक स्पेशल स्पीशी है जिसको हम बोलते हैं प्लांट की लोफ़ा इजिप्टिका और लोफ़ा एक्यूटेंगुला। इस पे ग्रो करता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल गॉड पार्ट हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा हमारे सब घरों के अंदर लोफ़ा होता है। तो बेसिकली हम स्पंज इस्तेमाल करते हैं, हम लोफ़ा नहीं इस्तेमाल करते। जिनको नॉलेज है वो तो जाके नेचुरल लो ले आते हैं, लेकिन बेसिकली 90% घर जो है वो स्पंज इस्तेमाल करते हैं और वो इसको यही चीज़ समझते हैं। जब इंडस्ट्रियल स्केल पे पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था तो ये एज अ फ़िल्टर के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। इसको ये जो इंडस्ट्रीज़ वाले थे उसके स्पंज लाइक स्ट्रक्चर को देखते हुए उसको फ़िल्टर के तौर पे इस्तेमाल करते थे। इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम जो लोफ़ा इन्होंने प्लांट ग्रो करवाया था वो 19वीं सदी में 1900 में ग्रो करवाया था। अब लोफ़ा बनता कैसे है? लोफ़ा का जो फ्रूट है वो लेते हैं कुकम्बर लाइक, जो मैंने अभी आपको बताया है। कुकम्बर लाइक फ्रूट लेके उसको हॉट वाटर के अंदर बॉईल करते हैं। जब अच्छी तरह बॉईल हो जाता है तो उसको पील ऑफ किया जाता है और उसमें से सीड निकाल लिया जाता है। देन उसको हैंग करके तो उसको सन ड्राइड करवाया जाता है ताकि वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। जब वो ड्राई होता है तो ड्राई होने के बाद इस तरह का स्पंज लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जैसा कि हम उसको देखते हैं ला के मार्केट से। पहले लोफ़ा इस्तेमाल होता था इंडस्ट्रीज़ में फ़िल्टर के तौर पे 18वीं सदी में। 18वीं सदी के अंदर इन 1890s में 18वीं सदी के एंड पे इसको क्लीनिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया गया। अब आपने देखा होगा अब तो लोफ़ा के बहुत ज़्यादा वेज़ है इस्तेमाल करने के। हम उसको बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, पील ऑफ करने के लिए, अपनी बॉडी से डेड स्किन को पील ऑफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्किन के अलावा हम लोग इस लोफ़ा को खा भी सकते हैं। इसका जो फ्रूट है उसको हम लोग इनटेक भी कर सकते हैं ओरली, जैसे हम आम फल खाते हैं इसको भी हम ले सकते हैं। ये काफ़ी डिजीज़ के लिए, काफ़ी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप इससे कोल्ड को ट्रीट कर सकते हैं, साइनस प्रॉब्लम, जिन लोगों को नाक की प्रॉब्लम होती है, मौसम चेंज होता है उनका साइनस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। नेज़ल स्वेलिंग के लिए, नाक की स्वेलिंग हो जाती है, हड्डियों के जोड़ों के अंदर जो मसले मसाइल होते हैं, पेन्स होती है आर्थराइटिस की, चेस्ट पेन के लिए बहुत अच्छा है, मसल पेन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिन बच्चियों को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब अगर मैं बात करती हूँ जो मार्केट में स्पंजेस आते हैं, लोफ़ा इज़ अ सेपरेट थिंग, स्पंज इज़ अ सेपरेट। मार्केट में तो स्पंज आते हैं ये मेड ऑफ प्लास्टिक होते हैं या फिर इसमें ये लीलन और कॉटन से मिलके बनाए होते हैं। ये कभी भी नेचुरल लोफ़ाज नहीं होते जो हम लोग जितने भी कलरफुल स्पंज लेके आते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग ये लोफ़ा बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये फंगल और बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस कैसे ये करते हैं कि जब हम लोग इस स्पंज को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर से जितनी डर्ट, मिट्टी, जितने बैक्टीरियाज उतरते हैं वो इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होने के बाद हम लोग उसको ऐसे हैंग कर देते हैं, ड्राई भी नहीं करते, तो वो उस मॉइस्चर के अंदर ग्रो करते रहते हैं। अब अगर लोफ़ा देखा जाए और प्लास्टिक
का ये स्पंज देखा जाए तो प्लास्टिक के स्पंज को डीकम्पोज करने के लिए 100 साल लग जाता है। आप एक स्पंज लेके आते हैं और उस एक स्पंज को भी 100 ईयर्स लग जाते हैं, फिर भी वो डीकम्पोज नहीं होता, क्योंकि वो माइक्रो प्लास्टिक के बने होते हैं, इतने छोटे प्लास्टिक से बने होते हैं कि वो डीकम्पोज भी नहीं होते। अगर लोफा को देखा जाए, क्योंकि लोफा नेचुरल मटेरियल का बना होता है, ये 100% जो है वो डिकम्पोज ईजीली हो जाता है। इसके अलावा जो नेचुरल लोफा है वो डेड स्किन को रिमूव करता है, जबकि जो हम प्लास्टिक के स्पंज लेके आते हैं वो कभी भी रिमूव नहीं करता डेड स्किन को, ना वो बॉडी को नीट करता है। वो क्या करता है, वो सिर्फ आपका फोम बनाता है, जो जिसको हम झाग कहते हैं। ये सिर्फ आपकी बॉडी शावर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, सोप इस्तेमाल करते हैं, उसका झाग बनाता है। प्लास्टिक का बना होता है, इंतहाई इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है और डिग्रेडेबल भी नहीं होता। जबकि लोफा अगर आप नेचुरल लेके आए वो इस्तेमाल करते हैं तो लोफा जो है वो पोल्यूशन फ्री भी होता है, डिग्रेड भी हो जाता है इजीली, इसमें कोई बैक्टीरिया फंगल कुछ भी नहीं इसमें ग्रो करते हैं। इसीलिए काइंडली लोफा इस्तेमाल करें, स्पंज इस्तेमाल नहीं करें। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।